हूँ परवीन बजाज फ्रॉम अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। तो फ्रेंड्स हम बना रहे हैं उपला होता है ना, गाय के गोबर का उपला होता है, कंडे की खाद, वो बना रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने क्या किया है, पहले मैंने गाय का जो उपला होता है ना, सूखा हुआ एकदम, वो मंगवाया। बिल्कुल सूखा हुआ लेना होता है फ्रेंड्स, वो गीला नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम वो 1.5 से 2 महीने पुराना उपला होना चाहिए। जो गाय का उपला होता है वो कम से कम 2 महीने पुराना होना चाहिए। एकदम सूखा हुआ होगा वो अच्छे से। तो 2 महीने पुराना उपला लेने के बाद हम उसको पानी में भिगो देंगे फ्रेंड्स। चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े करके भिगो सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा टब है अगर, तो उसके अंदर आप रख के पानी डाल सकते हैं। थोड़ा नरम हो जाएगा जैसे, तो अगले दिन आप उसको थोड़े पीसीस टुकड़े कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ढंग से हमें उसको 2 दिन तक भिगो के रखना है। अगर पीसीज होंगे, टुकड़े किए होंगे, तो वो जल्दी भीग जाएगा, तो वो जल्दी वो जो है ना काम में आ जाएगा, जल्दी उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अगर वो साबुत रहेगा तो वो धीरे धीरे काम करेगा। तो इसलिए उसको छोटे पीसेस करना, चाहे थोड़े ठीक ठाक पीस कर लो, कहने का मतलब है, लेकिन उसको टुकड़े करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स जब हम पीसेस करके उसको भिगो देंगे तो हमें उसको 2 दिन कम से कम भिगो के रखना है। जैसे अगर वो उसके टुकड़े यहाँ तक आ रहे हैं तो हमें पानी का लेवल यहाँ तक कर देना है, मतलब डबल ट्रिपल 3 गुना पानी का लेवल कर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो सोख लेगा तो वो जो उपला है वो फूल जाएगा, वो पानी ले लेगा। तो डबल तो पक्का ही करना है, ज़्यादा कर देना थोड़ा, ताकि वो अच्छे से भीग जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स 2 दिन के बाद फिर मैंने यहाँ तक मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये मैंने ऑलरेडी इतनी वीडियो बना चुकी हूँ एक्चुअली। तो मैं आपको लाइव में भी और वीडियो में दिखा चुकी हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा, मैं अभी आपको आगे बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स फिर आगे जब 2 दिन हो जाएंगे तो हम उसको पानी को निकाल लेंगे, छान लेंगे। तो छान लेंगे, जो छानने के बाद बन जाएगा वो लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा। और यहाँ तक कि फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाई हुई है, लाइव में भी आपको दिखाया हुआ है, और मेरे चैनल पे अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए और आप चेक करिए, यहाँ तक वीडियो मैंने उसमें बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स फिर हम उसको जो पानी निकलेगा वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया। फिर उसमें 3 से 4 गुना पानी और डाल के मिक्स करके फिर हम प्लांट्स को दे देंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हेल्दी खाद होती है, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ तक मैंने करके दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद जो बचा, ये बच रहा है आगे फ्रेंड्स। छानने के बाद, छानने का मैंने बहुत तरीका आसान आपको बताया हुआ है, जो हमने छान के यूज़ करी थी। एक बार फ्रेंड्स पानी निकालने के बाद हमने उसमें दोबारा पानी डाला था, दोबारा फिर हमने 2 दिन रख के पानी निकाल लिया था, तो वो 2 बार हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला था। और फ्रेंड्स दोनों बार हमें इसको ढक के रखना है, और उसके बाद भी पानी निकालने के बाद अब तीसरी बार के लिए भी हमने ढक के ही रखा था। इसको खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा हो चुका है, मैं करके दिखा चुकी हूँ। फिर वीडियो लंबी हो जाती है बार बार करने से, तो मैं आगे बताती हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखा, अब वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने 3 तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया हुआ है, जिसमें से फ्रेंड्स एक ये वाला भी है। उसमें एक अनियन मैंने पील्स का, प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बताया हुआ, एक ये, और एक बनाना पील्स का, और एक चाय पत्ती की खाद बताई हुई है। जो चाय पत्ती की खाद है वो ऐसी ही है जैसी ये वाली है, वो लिक्विड वाली नहीं है, वो ड्राई वाली सूखी वाली खाद है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये ऐसा बच रहा है, इसमें बिल्कुल स्मेल ना के बराबर बची है फ्रेंड्स। और देख लीजिए ये बिल्कुल ऐसे, वो जो जब हमने भिगोई थी तब से लेकर अब तक देखो। फिर मैंने क्या किया, काम आसान करने के लिए, और कि स्मेल वगैरह भी ना आए फ्रेंड्स, आप वो चेक करिएगा। कम से कम उस वीडियो को बने हुए 15 दिन हो गए, 15 से 20 दिन। मैंने 15 से 20 दिन इसको ऐसे ही ढक के रखा है फ्रेंड्स। तो देखिए ये अपने आप ही ये काफ़ी हद तक खाद में बदल चुकी है। अब बिल्कुल स्मेल नहीं रही, अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो भी स्मेल नहीं आ रही। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें एक अच्छी मिट्टी मिलानी है। अच्छी मिट्टी किस लिए मिलानी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसको खाद बना रहे हैं, तो खाद बनाना है तो मिट्टी अच्छी ही होनी चाहिए, तो भी वो फ़ायदा करेगी ना। तो गार्डन सॉइल या तो मिलाइए या खेत वगैरह की लेके मिलाइए। तो अगर कोई मजबूरी है भाई, मिल ही नहीं रही ना गार्डन की या ना खेत की, तब बात अलग है फ्रेंड्स, तब कोई सी भी मिला दीजिए, है ना। तो वो अब जब मिल ही नहीं रही तो फिर क्या करेंगे, तब कोई भी मिला सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ तो फ्रेंड्स कोशिश यही करिए, गार्डन या फार्म की लीजिए, ताकि हमारी जो खाद बन रही है अच्छी बने, हेल्दी बने।
बट फ्रेंड्स मैं इतना बताना चाहूँगी कि जो ये वाली खाद है ना, इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद लिक्विड फर्टिलाइज़र है, क्योंकि यानी कि जो हमने पहले इसमें से पानी निकाल लिया, क्योंकि फ्रेंड्स जो वो था उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत थी, वो उसमें सारे जो थे ना लाभ तो उसी में ही चले गए, बेनिफिट्स जो थे, लाभ जो थे वो सारे उसी में ही चले गए। इसमें तो बहुत कम बचे हैं, बट इसका बहुत फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि इससे एक तो मिट्टी पोरस रहेगी, दूसरी ये कोकोपीट का भी काम करेगी, नंबर 3 इसमें देखो कुछ तो 20% तक तो इसमें भी है ही अभी भी बेनिफिट्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र निकालने के बाद भी इसमें कुछ तो बेनिफिट्स अभी भी हैं ही फ्रेंड्स। तो ये मिट्टी को बहुत अच्छा बना देती है फ्रेंड्स। अगर हम स्नेक प्लांट्स जब लगाते हैं ना, तो फ्रेंड्स इसमें हम ना आधी मात्रा अगर ये वाली डाल लेते हैं, आधी भी ना डालें ना, 33% भी डाल लेते हैं मिट्टी के साथ, तो आप देखिएगा 1.5 महीने के अंदर ही ना वो उसके पप्स आने शुरू हो जाते हैं, बेबीज़। वो बहुत जल्दी ना मतलब मल्टीप्लाई होता है स्नेक प्लांट, आप आजमा के देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ये आजमा के देखा हुआ, ये वाली खाद तो ना फ्रेंड्स इतना अच्छा काम करती है ना स्नेक प्लांट्स पे, बहुत बढ़िया काम करती है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये बन चुकी है ना, ये इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप इसको 15 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर इसमें मिट्टी मिलाइए, फिर इसको बनाइए। हर सबको यही कहेगा कि जैसे ही पानी निकाल लेते हो मिट्टी मिला के इसको शुरू कर लीजिए। फ्रेंड्स नहीं होता हमारे पास टाइम, ना हमारे पास आजकल सच्ची बताऊँ ना इतनी मेहनत कोई करना चाहता है, मैं खुद नहीं करना चाहती। मैं आपको पता है सारी इजी गार्डनिंग करती हूँ, जो मेरे रेगुलर देखते हैं ना मेरे फ्रेंड्स रोज़ देख रहे हैं व्यूअर्स, तो वो सब जानते हैं मैं इजी गार्डनिंग बताती हूँ, क्योंकि आजकल भाई लोग ज़्यादा करते हैं, हमारे बच्चे बॉयज़ हैं या ठीक है हस्बैंड लोग हैं, तो जेंट्स ज़्यादा बल्कि गार्डनिंग करते हैं, और उनके पास सिर्फ सैटरडे संडे ही होता है, या ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सुबह टाइम होता है। तो और सबसे बड़ी बात है ना, जब प्लांट्स ना बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, कोई प्लांट ख़राब नहीं होता ना, मज़ा आ जाता है। और घर की खाद है, लाने का झमेला ही नहीं है, जितनी देर हम चीज़ें लेने बाहर जाना है ना, उससे पहले तो हमारे देखा मैं बनाती हूँ ना कितने ज़्यादा मैं प्लांट्स आज कितने बनाए हैं। आज मैंने जब लाइव करी है, लाइव में मैंने 50 प्लांट कम से कम बना दिए हैं, उसके स्पाइडर प्लांट के और बोट लिली दोनों एयर प्यूरीफायर अच्छे हैं, इंडोर आउटडोर प्लांट्स हैं महंगे वाले, और देखिए कम से कम 50 प्लांट बन गए आज, है ना। तो यही चीज़ है, ये बहुत अच्छी खाद बनेगी, आपके सामने है, देखिए अभी से ये 80% तो तैयार है, बस ये हफ्ता 10 दिन इसको कम बस ज़्यादा से ज़्यादा लगने हैं, और ये बिल्कुल नीचे तक मिक्स कर देते हैं हम। तो बस इसको यही होता है कि 1-2 बार हिला देनी होती है, हफ्ते में 1 बार हिला सकते हैं, फिर 15 दिन में 1 बार हिला सकते हैं, और फिर ये रेडी। आप देखिए काफ़ी हद तक ये अभी से ही रेडी हो चुकी है, 20% बस रह गई है, और बहुत फ्रेंड्स बहुत अच्छी दिख रही है। देखो देखो बिल्कुल कहीं लग रहा है कि ये गोबर की है ना, कितनी जल्दी ये बन गई है ना। ये इजी तरीका मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं ये नहीं है कि हो सकता है किसी ने भी नहीं ये तरीका बताया होगा, मैं क्योंकि किसी की मैं वीडियो नहीं सुनती हूँ, मैं सिर्फ जो अपना 7 ईयर्स से ना, पिछले कितने सालों से मैं खुद की कर रही हूँ ना, जो चीज़ें अच्छी बैठ रही हैं मैं वही करती आ रही हूँ, तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बिल्कुल सही बैठने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है इजी मेथड जो होते हैं ना, मैं तो वही, ये देखिए नीचे तक जाते जाएंगे, मिक्स होती जाएगी, तो मैं तो बस ऐसे इजी मेथड बताती हूँ। अब जब भी हम फ्रेंड्स नई गमले बनाने होंगे ना, जैसे ये बड़े वाले बहुत सारे खाली पड़े हैं, है ना, जब भी बड़े बड़े गमले भरने होंगे ना, फिर इजी मेथड से भरेंगे, वो भी मैं आपको ना फिर बड़े गमले भरने बताऊँगी कैसे इजी मेथड से भरेंगे एक साथ। जैसे आज मैंने बताया ना एक साथ हमने कितना, नहीं तो हम टेंशन में होते कि हाँ इतने सारे स्पाइडर प्लांट के बच्चे बेबीज़ हैं, जगह जगह लटक रहे हैं, कम से कम 50 बेबी इकट्ठे हो गए हैं, अब हम इसको कहाँ डालें इतनों को। और सबसे बड़ी बात है देर कितनी लग जाएगी, अगर हम इतनों को ग्रो करने बैठेंगे फ्रेंड्स, है ना, तो हमें कितनी देर लग जाएगी, हम तो यही सोचेंगे ना। लेकिन आपने देखा मैंने आज कैसे फटाफट कितने कर दिए। तो हर चीज़ को ना आसान बना के किया जा सकता है, काम तभी तक मुश्किल होता है जब तक हमें करना नहीं आता सही ढंग से, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना तब टाइम लगता है। जब हमें कोई सक्सेस मतलब हाँ अपने एक्सपेरिमेंट शेयर कर लेता भाई हाँ ये सबसे इजी मेथड है,
और कामयाब होगा, अच्छा सही मेथड है, तो फिर वो तो आसान ही हो जाता है जब हमें पता ही है कैसे करना है। तो यही वाली बात है बस। तो ये देखिएगा बस बिल्कुल ये बढ़िया है। ये तो अभी से देखिए बिल्कुल तैयार लग रही है ना। तो ये आप देखिएगा 1 हफ्ते में ही, 1 हफ्ते में देखिएगा। देखो कुछ भी हो ना, बाल वाल उड़ के आ जाए भी, हम लेडीज़ के बाल तो थोड़ा बहुत कई बार हो ही जाता है ना, जड़ जुड़ जाएँ तो। ये तो धागा है तो कोई बात नहीं, धागा भी नहीं रखेंगे। तो फिर जो भी चीज़ हो निकाल दो फालतू वाली। तो ये देखिए आप, हम मिट्टी भी तो लेकर आते हैं ना बाहर से, मिट्टी भी तो ऐड करते हैं ना। मिट्टी में भी हो सकता है, उपले में भी हो सकता है, हम अपने ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम लें। ये देखो बस, देखो कितनी अच्छी बन गई, कितनी सुंदर बन गई है। ये तो 1 हफ्ते में ही रेडी हो जानी है फ्रेंड्स। ये देखिए मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी मिक्स हो गई है ना। अगर हम तुरंत बनाएंगे ना गिल्ली गिल्ली को, फिर ज़्यादा बार हिलानी पड़ती है। ये तो मैंने अभी देखिए एक ही बार में मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बना लो, ज़्यादा बनाने में ना फिर हम बना ही नहीं पाते इतनी सारी, बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, कौन बनाए। इतनी को मिक्स करो और फिर हफ्ते में, हर हफ्ते मिक्स करने का याद से करनी पड़ती है। तो अब देखिए इतनी में ना, और फिर मिट्टी भी उतनी ज़्यादा अरेंज करनी पड़ती है। मिट्टी भी नहीं तो एक एक, बस ये पॉट अरेंज करते रहो। देखो कोई फ्लावड़ा नहीं है, मैंने तो पॉट के अंदर ही बना ली। इसमें से थोड़ी थोड़ी मिक्स करेंगे, 10 गमलों में, 10-15 गमलों में ये मिक्स हो जाएगी। और इतने कितने गमले फ्रेंड्स हमने फिर बनाने होते हैं। मैं तो छोटे छोटे ही बनाती हूँ, आपको पता ही है। छोटे छोटे बनाऊँगी और फिर बाद में बड़ों में डालते जाओ। पहले ही बड़ों में बना के क्या करनी होती है। कितने बड़े बड़े, अगर आप हर 6 महीने में रिपोर्ट कर देते हो ना, इस वाले में सिर्फ इतने से पॉट में आप कितने बड़े बड़े स्नेक प्लांट, कितने भी बड़े बड़े पौधे बड़े कर सकते हो। यही है, पॉट छोटा हो ना फ्रेंड्स तो उसको 6 महीने बाद वो कर दो, या 1 साल बाद भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। वो ना ग्रोथ लेता रहता है, रुकती नहीं ग्रोथ 1 साल तक। बस ये होता है कि हर फिर 1 साल बाद ना मिट्टी भी ना बदलो, मिट्टी भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें एंटी फंगल मिला दो, ऐसे सारी मिट्टी को एक बार ना थोड़ी सी हवा लगवा दो, एंटी फंगल के तौर पे हल्दी डाल दो, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लिक्विड डाल दो इस मिट्टी में, तो वो दोबारा से ना बिल्कुल नहीं हो जाती है। मैं तो रीयूज़ मिट्टी को यूज़ करती हूँ। रीयूज़ मिट्टी का मतलब है कि जो मिट्टी यूज़ पहले पुरानी थी उसी को मैंने दोबारा यूज़ कर लिया था, तो वो रीयूज़ मिट्टी हो गई। अब उसी को मैं फिर तीसरी बार यूज़ कर लेती हूँ। और आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं, ये देखिए आपके सामने है। ये सारे मैंने पत्ती लीफ से सब बनाए हैं, आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं कैसे भर गया सारा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम लोग क्या है, यूज्ड मिट्टी को यूज़ करने में डरते हैं। मैं तो रीयूज़ मिट्टी को भी यूज़ कर लेती हूँ तीसरी बार, यानी कि जिसको रीयूज़ कर चुकी हूँ उसको भी मैं फिर से यूज़ कर लेती हूँ। लो जी देखो बिल्कुल मिक्स हो गया ना, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। बस ये खाद बन गई, कितनी कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। देखिए 1 हफ्ते में ये रेडी हो जाएगी, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। फिर हम इसके ना फिर कुछ गमला बनाएंगे, किसी में डालेंगे, 2-4 पॉट्स बनाएंगे फ्रेंड्स। ये कोई प्रॉब्लम नहीं अब इसमें आने वाली। कितनी साफ़ सुथरी अच्छी निकली है आपके सामने, ये रेडी हो जाएगी हमारी। अब मैं किसी लाइव में या वीडियो में आपको दिखा दूँगी, है ना। तो ये हो गया, देखिए इतने बढ़िया तैयार हो गई। मैं तो आपको पता सारी इजी गार्डनिंग हम तो करते हैं, घर की चीज़ों से करते हैं। और ये देखिए ऐसे बस रेडी है। इसके बाद अब लेकिन फ्रेंड्स रखनी ढक के है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बोली है ना कि जब भी हम पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र बना निकाला तब भी ढक के रखी थी। हर बार इसको बस खुला नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, नहीं तो फंगस लगने का डर रहेगा। बस अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, ढक के रखने का भी तरीका क्या है फ्रेंड्स, मैं बस इसके ऊपर एक ऐसे बास्केट ऐसे यूँ रख देती हूँ। देखो बिल्कुल ये टाइटली बंद हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, ना कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी घुस सकता है, बिल्कुल हवा नहीं जाती बस। और ये मेरी जो बास्केट नीचे जगह रोक रही थी इतनी चौड़ी, वो भी कम जगह रोकती है, ये नीचे से ग्लास शेप में है ना। तो बस अब मैं देखो सारी ट्रिक्स साथ में ही शेयर करती रहती हूँ आपको, मैं सब कुछ देखो बताती रहती हूँ। इसको धूप में भी रख सकते हैं, छाया में भी रख सकते हैं। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको छाया में ही रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मैं तो छाया में ही रख देती होती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं आती। तो फ्रेंड्स बाकी हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो या लाइव में। आज मैंने 2 लाइव भी करी थी, आप देख लीजिएगा। तो ये गम पॉट्स वगैरह भी देख लीजिएगा, मैंने सारी वीडियो डाली है कि कौन से अच्छे लगते हैं किस प्लांट के लिए।
मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। टिल देन बाय बाय।